सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मित्र बताए जाते हैं। मित्र, कैसा मित्र? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कै होए निर्धन, कै होए कौड़ी। यानी गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए, मित्र से कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। वह इंसान स्वर्ग को जाता है। भगवान श्याम सुंदर गुरु सांदीपन के आश्रम पर पढ़ने के लिए जाते हैं। उधर से सुदामा फटे हुए कपड़े पहनकर गुरु सांदीपन के आश्रम में पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में सुदामा के पैर में कांटा लग गया। सुदामा जोर जोर से कहा रहा था। ये आवाज श्याम सुंदर भगवान ने सुनी तो वह दौड़ कर आए और पूछने लगे, हे भैया, तुम कौन हो और तुम इतनी जोर जोर से क्यों करा रहे हो? तो भगवान ने सुदामा से पूछा। सुदामा बोला, भैया, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम सुदामा है और मैं गुरु सांदीपन के आश्रम पर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और मेरे पैर में कांटा लग गया है। जासू मैं जोर जोर से करा रहा हूँ। भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा से कहा, भैया, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो यह कांटे को मैं अपने मुंह से निकाल दूं। सुदामा ने मना किया, लेकिन कन्हैया भगवान श्याम सुंदर दास ने अपने मुख से वो कांटा निकाल दिया। तभी से श्याम सुंदर और भगवान सुदामा की जोड़ी बताई जाती है। जोड़ी में दोनों की जोड़ी बड़ी ही सुंदर होती है। तभी से दोनों की जोड़ी बड़ी ही दोस्ती में बरकरार रहती है। गुरु सांदीपन के आश्रम में पढ़ने लगे। एक दिन की बात है कि भगवान कन्हैया और सुदामा जी गुरु सांदीपन के आश्रम पर पढ़ रहे थे, तो जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ते थे आश्रमों में, उन विद्यार्थियों को ये सजा मिलती थी कि आपको, अगर आप कुछ याद नहीं करके लाओगे तो आपको वन से लकड़ी तोड़ कर लानी होगी। सुदामा को गुरु सांदीपन ने कहा कि आप जाओ लकड़ी तोड़ के लाना, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने अपने सुदामा की मित्रता के लिए उन्होंने भी लकड़ी तोड़ने के लिए जिद की, तो भगवान लकड़ी तोड़ने के लिए जाते हैं। कुछ समय के बाद गुरु माता ने उनको थोड़े चने दिए। सुदामा जाति से ब्राह्मण था, लेकिन विद्वान होने के कारण सुदामा उन चनों को देखकर ही समझ गया कि ये चना श्रापित हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, वो चने एक दुखियारी माँ के थे जो कि अपना पेट पालती थी थोड़ा थोड़ा लाकर।
कई दिन भूखे हो गए, उसे कुछ नहीं मिला, तो उसे दान में थोड़े चने मिले थे। उसने वो चने अपनी पुठिया में पोटली में बांध कर रख दिए। रात्रि में चोर आए। चोर आने के बाद उसकी कुठरिया में देखा तो पोटली में बंधे हुए चने हीरे मोती समझकर उठा ले गए। कुछ समय बाद दिन निकला। उन्होंने आश्रम, गुरु सांदीपन के आश्रम के पास में जैसे ही देखे खोल के, तो चने उन चनों को वहीं पर बिखेर कर चले गए। उन चनों को गुरु माँ ने देखा, उन चनों को उठा लिया और एक कपड़े में बांध के रख लिए। इधर बूढ़ी माँ ने श्राप दिया कि जो भी इन चनों को खाएगा वे दरिद्र हो जाएगा, फिर दरिद्र हो जाएगा। उस बूढ़ी माँ ने जैसे ही श्राप दिया, वो चने श्रापित हो गए। भगवान की यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अंधेर होती है पर देर नहीं। भगवान की माया उसी दिन सुदामा और भगवान कन्हैया वन को लकड़ी तोड़ने के लिए जैसे ही जाते हैं, तो सुदामा को गुरु माँ ने चने दिए। वो चने सुदामा लेकर जाने लगे। भगवान कन्हैया को बोला, भैया तू ऊपर चढ़ जा, तू लकड़ी तोड़, हम नीचे बैठते हैं। भगवान की माया हुई, आंधी आने लगी, बारिश आने लगी। भगवान कन्हैया पेड़ पर बैठ गए और सुदामा नीचे पेड़ की झोंक में। जब बारिश पड़ने लगी तो सुदामा ने चने निकाल कर खाने लगा। भगवान कन्हैया बोले, भैया सुदामा, तेरे दांतों से कट कट की आवाज़ आ रही है, तू क्या खा रहा है? कि ना, मेरे दांतों से कट कट की आवाज़ ना आ रही, ये बारिश ठंड पड़ रही है तो इससे मेरे दांत कट कट कर रहे हैं। भगवान कन्हैया ने देखा कि सुदामा ने सारे चने खा लिए, लेकिन उनको बताया नहीं। कुछ समय के बाद गुरु ने कहा, गुरु माँ के पास गए। गुरु माँ ने पूछा, तो तुमने चने दिए? लेकिन सुदामा ने कुछ नहीं जवाब दिया। तो कन्हैया से पूछा, तो मैं इन्होंने चने दिए? तो गुरु माँ ने भी श्राप दिया, जो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के हुई निर्धन, के हुई कौड़ी। जो गुरु से कपट करेगा वो निर्धन हो जाएगा, और जो मित्र से चोरी करेगा वो दरिद्र हो जाएगा। आज सुदामा पर बहुत गरीबी आ चुकी है। खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। सुदामा बहुत गरीब हो चुके हैं। गरीबी के मारे घर में खाने को एक दाना नहीं है। बच्चे भूख प्यास से तड़पते हैं। सुदामा के पास ऐसी गरीबी आ गई कि कोई दाल मिले तो नमक नहीं, और नमक मिले तो दाल नहीं। आज सुदामा ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के बार बार कहने के बाद द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। देखिए मेरी माता बहनों, सुदामा जैसी गरीबी किसी को न दे। जितनी सुदामा के पास गरीबी आई, शायद कोई ऐसा था जो जिंदा रह जाता, लेकिन सुदामा ने भगवान की लगन नहीं छोड़ी और भगवान की आराधना नहीं छोड़ी। आज सुदामा भगवान के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है। भगवान की माया अपरंपार है।
गरीबी गरीबी कभी कहकर नहीं आती और अमीरी कभी कहकर नहीं जाती। तो हुआ क्या, जब भगवान कन्हैया ने देखा कि मेरा मित्र गरीब है, तो सुदामा जैसे ही चलने लगे तो सुदामा की हर वक्त मदद की। भगवान कन्हैया के द्वार पर जैसे ही सुदामा जाने लगे तो द्वार वालों ने रोका, है किधर जाता है? सुदामा ने कहा, मेरा बचपन का यार है वो श्याम सुंदर, मैं उससे मिलने जाता हूँ।